हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और जो आज हमारा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ हमारी भी टेंशनें हैं, तो हम टेंशनों में ही लगे पड़े हैं, तो इसी हमारे वीडियो का टाइम नहीं मिल रहा था। अब मैंने क्या, चलो थोड़ी वीडियो बना लेते हैं। तो हमने क्या, हम आपसे क्या शेयर करें, तो हमारी कुछ शादी से पहले की जो हमारी एंगेजमेंट हुई थी उसके हम कुछ आपको चीजें, फोटो वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो आप देखिए, अब जो मेरे रिश्ते के लिए फोटो आया था फर्स्ट टाइम, मालिक वो देखो टाइम, तो ये फोटो आया था इनका। देखिए, आप गौर से देखिए इस आदमी को। ये फर्स्ट टाइम आया था, तो मेरे घर वाले या मेरे रिश्तेदार यकीन नहीं कर रहे थे कि ये रियल में ऐसी है जैसे को उसमें कपड़ों में आते नहीं है फोटो लगे हुए जैसे मॉडलों के, तो ये वो लग रहे थे। फिर रियल में देखा तो यकीन करा कि हाँ भाई, रियल में भी ये अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो फिर हमने मंगनी के टाइम तो ये और ज्यादा अच्छे हो गए थे कि मोटे हो गए थे खुशी में, कितनी अच्छी लड़की मुझे मिल रही है। झूठ बोल रहा है। तो खुशी में ये और मोटे डबल हो गए थे। पहले तो ये पतले थे, जिम विम करते थे, और वैसी मंगनी के ये तो अब तक, जब तक शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए, तो इन्होंने जिम तो कंटिन्यू रखा। अब थोड़ी इंसान का काम धंधा नहीं है या वैसी कुछ नहीं है, तो थोड़ा इनका जिम कम हो गया है, निकल मैडम जैसे मेरा फोटो दिखाया कि उनको पसंद आया था, लोगों को वो यकीन नहीं मान रहे थे। तो जब मैंने देखा था फोटो तो मैंने कहा खैर भाई, मैं तो फोटो देख लिया, मगर पर्सनली मैं बाई फेस टू फेस सामने देखूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था ज्यादा। मैंने कहा भाई, मैं तो लड़की भाई आमने सामने देखूंगा, अब पसंद आएगा ही तो मैं हाँ कर दूंगा, नहीं तो कोई नहीं। फिर भी मेरे पास फोटो जो आया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। मालिक वो देखो इनका फोटो ये आया था मेरे पास, ये जब ये बहुत पतली थी, जब ये फोटो थोड़ा इनका और पहले का था, ये जब भी पतली थी, मतलब थोड़ी सही थी। वो भी फोटो आपको हम दिखाएंगे आगे एंगेजमेंट के आपको। तो फिर जब मैंने फोटो देखा था तो मैंने इनसे कहा भाई, मैं तो घर वालों से फेस टू फेस देखूंगा। जब मैं पर्सनली आया मिलने और देखा मैंने तो सब घर वाले थे, इनके रिलेटिव थे, हमारे यहाँ के रिलेटिव थे। तो मैंने पर्सनली देखा तो मुझे माशाल्लाह पहली नज़र में पसंद आ गई। मैंने कहा हाँ, यही है मेरी पहली और आखिरी चॉइस। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। ये मिल गई राज को सिमरन। तो मैंने कहा मैं इनसे से करूँगा। तो इनके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले या बहुत जद्दोजहद करी है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। और बहुत मुश्किल उठाई है, वो तो आप बाद में कभी फुर्सत मिलेगी आपको बताएंगे, अपनी कहानी शादी की बाद में बताएंगे। वो भी आप लोग कमेंट्स करेंगे तो बताएंगे आपको कभी बाद में। फिलहाल अभी ये दिखाते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। हमारी गाइस जो रिश्ते जो मैं पसंद करके चला गया था, उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर हमारी एंगेजमेंट हुई थी। तो इसमें देखिए नेहा का लुक कैसा था, माशाल्लाह। हाथों में भरी भरी मेहंदी, एंगेजमेंट की फुल तैयारी करी थी उन्होंने। और ये मेहंदी, क्लच बैग जो हमारे यहाँ काम होता था इसमें का। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अब मैं अपनी वीडियो फोटो दिखाऊंगा आपको मेरी एंगेजमेंट टाइम पे, जब मेरी फोटो। देखिए माशाल्लाह ये मेरी फोटो है जब इतना मैं हेल्दी तगड़ा हो रहा था खूब ज्यादा। देखिए ये एंगेजमेंट के टाइम की है। कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताना, हमने आपके साथ पिक्चर शेयर करिए कैसी लगी आप लोगों को। ये तो चलो ये बात हो गई मंगनी की, हमने आपको फोटो थे तो शेयर कर दिए। आपको और अच्छा देखना दिल चाहेगा तो हम अपनी शादी के आपसे शेयर करेंगे, आप कमेंट्स करिएगा तो हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी वीडियो, ठीक है। तो ये है हमारी शादी की लाइफ का आगे का जो भी रहा है, तो हम आपको सब बताएंगे। अब फिर हमारी शादी के बाद हमारी ऐना हो गई, तो फिर हम अपनी ऐना में लग गए। फिर ऐना जो हुई वो भी इतनी परेशानियों से, इतनी मुश्किलों से हुई कि क्या कर सकते हैं। कैसे हुई ये तो हमें पता है। अस्पताल में कि केस खराब हो गया था, सब कुछ हो गया था। एक्चुअली हम दिखा रहे थे प्राइवेट डॉक्टर को ऐना के टाइम पर, जब ऐना हुई नहीं थी। और क्या कहते हैं, हम यही रहते थे रामपुर में, दिल्ली नहीं गए थे। तो हम यहाँ ऐना को इनको दिखाते थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ को दिखाना पड़ता है, तो मैं प्राइवेट में दिखा रहा था। एक बार हमें कुछ, हमने कहा चलो ठीक है सरकारी में दिखा देते हैं, तो हमने सरकारी में जाके दिखा दिया। और सरकारी में दिखाया तो उन्होंने उस टाइम थोड़ा ना, जिस टाइम में ऐना का टाइम था तो इलाज कुछ सरकारी में अच्छा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कुछ देखा ना देखा नेहा के ना नहीं दिखाया था। फिर लोग बोले कि मतलब सरकारी भी भाई दिखाते हैं, लोग जाते हैं, अच्छे लोग घर के जाते हैं। तो हमने क्या, इस टाइम पे हम भी दिखा देते हैं। तो हमारा केस खराब हो गया, तो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ सही रहा।
तो उस टाइम लाइट भी नहीं आती थी, इतनी परेशानी होती होती थी। थी कि यहाँ पर यूपी साइड में लाइट बिल्कुल नहीं आती थी। कम से कम 12 साल तक लाइट की बहुत परेशानी रही। जब तक हमारी एंगेजमेंट से लेके और हमारी आना हुई अस्पताल में उसके बाद तक की हमारी स्टोरी, अगर आपको आगे जाननी है या शादी के बाद की, हुरैन की, सुजान की, बरीना की, तो और या शादी की क्लिप या वीडियो देखनी है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आगे। मैडम कुछ अपने काम में लगी हुई है, वो भी दिखाते हैं। अभी वीडियो बना रहे थे हम लोग बैठे हुए, तो अचानक से बच्चे कहने लगे भूख लग रही है, तो मम्मी इनकी ने वीडियो छोड़ के आ गई रोटी बनाने। भाई बच्चे भी जरूरी है, बच्चों को भूख लग रही है तो सब कुछ देखना पड़ता है, वीडियो भी जरूरी है और खाना भी जरूरी है। भी जरूरी है। ये भगवान क्या जुल्म है। खाना भी जरूरी है। खाना भी जरूरी है। जिंदगी में जब तक है तो इंशाल्लाह परेशानी, खुशी, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ये जिंदगी का एक वो सबक है कि सब कुछ करो। जब तो बुजुर्ग आगे, जब हम लोग बुढ़े हो जाएंगे या लोग हो जाते हैं बुजुर्ग, तो उनसे मशवरा सलाह यूं ही लेते हैं कि उनको जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है। हाँ। ये है, तो ये है, सब कुछ करना पड़ता है। अब देखो हमारे घर में टेंशन है या कोई भी बात है तो इंसान देखो सब कुछ करना पड़ता है, टेंशन से भी झेलना पड़ता है। मगर बच्चों को हम वीडियो में शेयर नहीं करते हैं, इस बात को दिखाते नहीं है। वीडियो में हम सब बातें तो नहीं शेयर कर सकते हैं ना। अपने घर की बात है तो इंसान घर की बात तो घर में ही सही रखती है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ब्लॉग को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और आई होप हमारा ब्लॉग आपको पसंद आए। कमेंट जरूर करके बताना अपने थोड़े दिल की बात थी जो हमारे शेयर करिए आपके साथ, कैसा लगा आपको। अल्लाह हाफिज।